अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ओसीडी के प्रोटोकॉल्स कैसे बनाने हैं फॉर ऑक्टोपोर मशीन। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ऑक्टोपोर का सॉफ्टवेयर खोलेंगे। ये सॉफ्टवेयर है 11.5.1। उसके सेटअप में जाएंगे। सेटअप में जाके तो यहाँ पे जब ये विंडो खुल जाएगी तो हम फिर सेटअप में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से प्रोटोकॉल्स में जाएंगे। और प्रोटोकॉल्स में ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो बने पड़े हैं। रेटिना है, ग्लाकोमा है, स्क्रीनिंग है। ठीक है। ये ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो हम एक्वायर मोड में जब जाते हैं तो वहां पे हमें ये नजर आते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ से इस विंडो से निकल रहा हूँ, ये सेटअप वाली विंडो से। कि मैं मतलब ये जो रेटिना, ग्लाकोमा और स्क्रीनिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे कोई चीज प्रोटोकॉल ऐड करना है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 3 प्रोटोकॉल्स यहाँ एक्वायर मोड में भी हमें मिलेंगे। लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद जब हम एक्वायर मोड में जाएंगे, Please place the head on the chin rest and blink freely. ये प्रोटोकॉल्स हैं रेटिना, ग्लाकोमा और स्क्रीनिंग। ये जो ग्लाकोमा, स्क्रीनिंग और रेटिना है, ये बेसिकली वो प्रोटोकॉल्स हैं जो मैंने अभी आपको पहले दिखाए थे और उनको हम चेंज करने लगे, अपनी मर्जी से कस्टमाइज करने लगे। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करूंगा और क्लोज करने के बाद फिर दोबारा सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, इसके सेटअप में। और सेटअप में जाके ये सेटअप तो क्लिक किया, प्रोटोकॉल्स में गया। प्रोटोकॉल्स में अब मैं ये कहता हूँ कि अपनी कस्टमाइज आप जो भी सेटिंग्स है आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं रेटिना नहीं लिखना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसका नाम चेंज करके मैकुला स्कैन कर दूँ। तो मैं इसको एडिट करूंगा, एडिट करके यहाँ पे मैं मैकुला टाइप कर दूंगा। अब ये प्रोटोकॉल नेम चेंज हो गया है, अब ये मैकुला हो गया। अब इसमें कौन कौन से स्कैन्स करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये उसकी लिस्ट है नीचे। मतलब इस प्रोटोकॉल की ये नंबर ऑफ स्कैन्स हैं जो एडिड है। तो मैं इसमें रेटिना 3D चाहता हूँ, दैट्स इट। वाइड फील्ड रास्टर नहीं मैं चाहता, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और रेटिना 3D को रहने देता हूँ। फिर उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि ग्लाकोमा की बजाय, या चलें मैं ग्लाकोमा को जैसे क्लिक करता हूँ तो ये उसके स्कैन्स हैं जो वो सारे बारी बारी करेगा। तो जब मैं ग्लाकोमा को स्टार्ट करूंगा प्रोटोकॉल्स में, तो वो पहले रेटिना 3D करेगा, फिर डिस्क 3D करेगा, फिर इंटीरियर रेडियल करेगा, फिर इंटीरियर चैम्बर लाइन फुल रेंज करेगा। तो इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ ग्लाकोमा को। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैकुला के साथ ही अब एक और मैं प्रोटोकॉल ऐड करूँ, और वो मैं करता हूँ डिस्क या RNFL का। RNFL, RNFL स्लैश डिस्क। ठीक, ये मैं ओके करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। ये देखें, अब एक और प्रोटोकॉल का नेम ऐड हो गया, RNFL स्लैश डिस्क। और ये मैं चाह रहा हूँ कि ये इसका जो नंबर है वो सेकंड हो, मैकुला मैकुला के बाद हो। तो मैं इसको यहाँ से सेट कर दूंगा। ठीक, डाउन करूंगा तो ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, अप करूंगा तो जहां मैं चाहता हूँ वहां आ जाएगा। तो ये मैकुला या RNFL डिस्क, RNFL स्लैश डिस्क। अब इसमें स्कैन कोई नहीं है, तो मैं इसमें अब स्कैन ऐड करूंगा कि इसमें जो डिस्क है, डिस्क में मुझे डिस्क चाहिए और उसको 3D चाहिए, तो ऐड कर दूंगा। तो अब ये इसके अंडर ये स्कैन हुआ करेगा। इसी तरह आप जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे टोपोग्राफी करनी है, तो मैं ऐड करूंगा मैकुला, मैं ऐड करूंगा प्रोटोकॉल टोपोग्राफी के नाम से, टोपोग्राफी। ठीक है, ओके करूंगा तो ये अब एक और प्रोटोकॉल बन गया है टोपोग्राफी, लेकिन इसके अंदर प्रोग्राम लिस्ट कोई नहीं है। तो मैं इसमें टोपोग्राफी में जो स्कैन है वो ऐड करूंगा और इसमें इंटीरियर को सिलेक्ट करूंगा और इंटीरियर में मैं ये टोपोग्राफी की ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ ऐड कर दूंगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जब टोपोग्राफी में ये वाला स्कैन होगा,
तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो बनते जा रहे हैं और मैं इसको आखिर में ही रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैकुला आरएनएफएल टेस्ट ग्लाकोमा स्क्रीनिंग में रेटिना 3D और यूवाइट, ठीक है। तो इस तरह आप जितने चाहें आप प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। तो एक तो ये चीज थी जो बतानी थी, और दूसरा जो आपको बताना था कि इसको फिर हम सेव करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हम यहाँ जब वापस जाएंगे तो हमें ये प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर में एक्वायर विंडो में मिलेंगे। एक्वायर में जाते हैं Please place the head on the chin rest and blink freely. और जब ये एक्वायर मोड में जाता है तो ये रेटिना स्कैन से शुरू होता है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोटोकॉल्स की विंडो को ओपन करें इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दिस रेटिना स्कैन विंडो। वो मैं बाद में आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। अभी फिलहाल देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स जो हमने बनाए हैं वो बने भी हैं या नहीं। यहाँ से ये प्रोटोकॉल्स की ड्रॉप डाउन ऑप्शन देखते हैं, देखें जिस सीक्वेंस में बनाए थे उसी सीक्वेंस में बन गए। मैकुला स्कैन है, आरएनएफएल डिस्क है, ग्लाकोमा स्क्रीनिंग है और टोपोग्राफी है। ठीक है, तो अब जैसे ही मतलब कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि जी मुझे मैकुला स्कैन चाहिए, तो आप सिर्फ इसको क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली जो स्कैन्स हैं वो खुद सेलेक्ट करके आपको याद नहीं रखना पड़ेगा और आप खुद ब खुद जो है सिर्फ वो मशीन खुद ब खुद वो स्कैन्स करके आपको दे देगी। अगर वो डॉक्टर कहता है कि टोपोग्राफी करनी है, आप टोपोग्राफी को क्लिक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली टोपोग्राफी कर देगी। अब वो कैलिब्रेशन करे वो भी फिलहाल हम नहीं कर रहे। तो इस तरह अगर वो आरएनएफएल या डिस्क है, आप आरएनएफएल डिस्क को डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वो खुद ब खुद चूज करेगी कौन सा स्कैन करना है और वो आपको स्कैन करके दे देगी। बजाय इसके कि यहाँ से आप चूज करें, आप फाइंड करें कि रेटिना का मैकुला स्कैन कौन सा होता है या डिस्क का आरएनएफएल स्कैन कौन सा होता है, मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है, या टोपोग्राफी कहाँ पड़ी है मैं ढूंढूं। तो ये चीजें जो हैं अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जब आप प्रोटोकॉल बना लेंगे। तो प्रोटोकॉल का ये फायदा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताना था। और दूसरा ये बताना था कि एक्वायर विंडो में कम से कम रहें, क्योंकि जब आप एक्वायर मोड में आ जाते हैं तो मशीन जो है फुली उस पर लोड पड़ जाता है और वो उसकी जो यूजेज है वो मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी दे रही होती है। तो इस एक्वायर मोड में रहते हुए कम से कम टाइम वेस्ट करें, बातें भी कम से कम करें, जैसे स्कैन करना है उसके बाद आप पेशेंट में चले जाएं। ओके, ये तो हो गया वो। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब एक्वायर को क्लिक करें Please तो place the head डायरेक्ट on the chin rest and blink freely. प्रोटोकॉल ऑप्शंस ओपन हो इंस्टेड ऑफ रेटिना स्कैन। तो वो ऐसे होगा, इसको बंद करते हैं, दोबारा सेटअप में जाते हैं और सेटअप में ये सेटअप में गए तो यहाँ पे लोड प्रोग्राम में हम उसको सेलेक्ट कर देंगे प्रोटोकॉल्स को और ये सेव कर देंगे। तो अब जब भी हम एक्वायर करेंगे तो वो प्रोटोकॉल्स को ही ओपन करेगा। ये जैसे मैं एक्वायर करता हूँ Please अब place वो the head on the प्रोटोकॉल्स chin को rest एक्वायर and कर blink इंस्टेड ऑफ freely. दिस उसने प्रोटोकॉल्स की विंडो को हाईलाइट किया। ठीक है, ये आपको बताना था। थैंक यू।